गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। भाई, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो उसको हम मार्क आउट कर लेते हैं, मार्क आउट करके पढ़ लेते हैं। The heat absorbed by unit mass of a solid and its melting point in order to convert solid into liquid without change in temperature। वो चीज़ जहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो करनी चाहिए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ना हो और सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और वो सॉलिड जो मेल्टिंग पॉइंट हीट को ऑब्जर्व करके मेल्टिंग पॉइंट जो उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट हो, बस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर हो और कन्वर्ट हो जाए सॉलिड से लिक्विड के अंदर। जब सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम नीचे पढ़ते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। सो वहाँ पे हम अगर आपको पढ़ के बताते हैं, इसमें छोटा सिर्फ यही था कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए, वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करवा देता हूँ, बात करता हूँ करवा देता हूँ बोल देता हूँ। When a beaker filled with the water placed on the burner to boil and the temperature of water gradually rise until they reach 100 degrees Celsius. At this temperature it starts to boil. This is to say the bubbles of vapor form the bottom and start to rise the surface, then escape in the form of steam. At this stage the temperature of water and water vapor is the same. This thus heat energy which is required to convert water from the liquid to vapor state is known as heat of vaporization. Therefore heat of vaporization is defined as, देखो ये इतनी बड़ी चीज़ें जितनी लिखी हुई है ना, इसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि व्हेन अ बीकर फिल्ड विद द वाटर, एक बीकर जो कि वाटर से फिल्ड हुआ है, बर्नर के ऊपर, मकसद के चूल्हे के ऊपर लगा दो, उसको चूल्हा कह दो आप, इसके ऊपर बॉयल कर रहा है, टेम्परेचर जो हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। फिर उसका टेम्परेचर स्टार्ट होने लगा, राइस होने लगा, so the bubble of vapor formed at the bottom start to rise and the surface then escape in the form of steam। स्टीम की स्केप में चला गया। ठीक है, मतलब स्टीम के उसमें वो निकल गया है, स्टीम में निकल रहा है, मतलब भाप में निकल रहा है। ठीक है, अब इसको इन्होंने डिफाइन कैसे किया है कि नीचे अगर आप देखो, the amount of heat required to change the state of substance from liquid to vapor form without change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर के बजाय एक ऐसी हीट रिक्वायर्ड जहाँ पर इसमें क्या है कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मकसद कि एक अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड करे चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में आने के लिए। बट इसमें भी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर हो, मगर चेंज इन टेम्परेचर ना हो, मतलब विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप देख लो यहाँ पर एक डायग्राम जिसको मैं बता रहा हूँ, इसको रिमूव करते हैं पहले तो। अगर ये आप देखो, गैस, लिक्विड, सॉलिड, हीट सप्लाइज हुई तो सॉलिड और फिर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन हुई, बट चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब यही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन हुई। सिंपल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट, ये रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब ज़रा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। Experiment given below determine the latent heat of fusion and latent heat of vaporization for ice and water respectively by sketching temperature time graph of heating ice. The experiment has two parts: conversion of ice into water and conversion of water into steam. So भाई यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट देख लो आप। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट अगर आप देखना है, मकसद देख लेते हैं। Take a container and place it on the stand. Put a small pieces on the eye container. Suspend a thermometer in the container to measure the temperature. इसके अंदर इन्होंने डाला आइस क्यूब। ठीक है, इन्होंने आइस क्यूब्स डाले और इन्होंने क्या किया कि ये कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, और उसके ऊपर स्टैंड रखा। ये
जहाँ 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 मैं एरो कर रहा हूँ उसको समझते रहिएगा। फिर उसके बाद पुट स्मॉल पीस ऑफ आई इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर आइस जितने भी वो होते हैं आइस के पीसेस। सस्पेंड थर्मामीटर इन द कंटेनर, थर्मामीटर लगाया इन द कंटेनर टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेक अ स्टॉप वॉच टू मेजर द एक्यूरेट, स्टॉप वॉच ली मेजर एक्यूरेट टाइम एट डिफरेंट स्टेजेस। नाउ प्लेस द कंटेनर ऑन द बर्नर, बर्नर के ऊपर रख दिया, ये जो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आइस स्टार्ट हुई मेल्ट करना, तो एब्जॉर्बिंग हीट, द टेम्परेचर विल रिमेन सेम 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल आइस मेल्ट, अंटिल जब तक आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। नोट द टाइम T1 T2 which ice takes the melt completely into water and the 0 degree Celsius. Supply heat continuously to water 0 degree Celsius. Again note the time. और यही चीज़ दोबारा के दोबारा चलते रही। आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा। इन्होंने बर्नर रखा, बर्नर के ऊपर बॉइलिंग वाटर, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहे। अच्छा जी, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर आप देखना चाहो तो देख लेते हैं। अच्छा, ये T1 T2 T3 जिसको मैं जूम कर देता हूँ। एक्चुअली में PDF का यही असल वो होता है कि आपको जूमिंग इफेक्ट बहुत है, जूम जितना करना है। ये टेम्परेचर के बारे में बात की हुई है यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर राइसिंग का है और यहाँ पर टाइम्स का है, मिनट्स का, टाइम्स जो कि मिनट्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस पे आइस 0 पे, सो यहाँ पर आइस मेल्ट होना शुरू हुई 0 पे, और वाटर जब इसके ऊपर बनना शुरू हुआ तो ये बना 80-90 के दरमियान। सो वाटर बॉयल्स एंड वाटर एट द स्टीम, और वाटर आइस के बारे में बात, टेम्परेचर और टाइम ग्राफ ऑफ हीटिंग आइस के बारे में बात करी गई है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर अगर आप देख लो, एक्सपेरिमेंट दूसरा, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना। यही दो जो है ना, दो एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑल कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। It is continuously previous experiment. The container now contains the boiling water. We continue to supply heat water till all the water convert into steam. ये सब बड़ा करता है। Water convert into steam. Note the time during the which the water is container completely change into steam. जब steam का, भाई सिंपल सी बात है, आपका ये पानी को बॉयल करो, बॉइलिंग में जब आप कर लोगे तो फिर इसके बाद लिक्विड, मकसद के मेल्ट करो आइस को, ठीक है। आइस को जब आप मेल्ट करोगे तो वो किस में सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड है तो वो सॉलिड किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया, जो कि कॉन्सेप्ट बन गया होगा अब तो, ठीक है। बाकी हमारे पास नीचे जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 3 4 5 ऐसे कुछ थोड़ा सा बनेगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स, और हाँ जी, और आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करें।